के साथ दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति का नाम याद है। और जिसकी बेटी, जिसकी पुत्री कौन हुई? माता सती, जिसने तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया। और ये आप कथा जानते हो कि भगवान जो सती ने जो अपने शरीर को फिर त्यागना पड़ा, जो पिता की यज्ञ में चलेगी, पिता की है दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया, और ये कथा परिवार से जानते हैं। तो ये जो सती थी वो प्रसूति की बेटी थी। प्रसूति दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ, जिसके हम सती माता भगवान शिव को जिसने प्राप्त किया। और तीसरी हुई आकृति। आकृति का विवाह किसके साथ हुआ? अरुचि प्रजापति के साथ। और उन्हीं के यहां भगवान यज्ञदेव का प्रादुर्भाव हुआ। ये तीन बेटियां देवहूति, प्रसूति और आकृति हुई। तीन कन्याओं के बाद में दो पुत्र भी हुए थे। तीन कन्या और दो बेटे। एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उतानपाद। और बड़ा ही सुंदर प्रसंग है जिसमें ध्रुव जी महाराज जिनके यहाँ पुत्र बन के आए कि प्रियव्रतो ततानो पादु शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य यः कलयः रक्षायां जगत स्थितो। भगवान शुभदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे उतानपाद। ये दूसरे राजा उतानपाद थे ना। बड़ा ये सुंदर प्रसंग है। उतानपाद की दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। ध्यान देना, सुनीति किसे कहते हैं? जो शास्त्र की नीति पर चले, जी शास्त्र की गलने पर चला है, शास्त्र की नीति पर चलने वाली उसी आदि सुनीति। अपने धर्म में, अपने धर्म का पालन करने वाले, धर्म में रहकर पतिव्रता है, जो शास्त्र की कलने की पूरी मंडी है, तो उसी आदि सुनीति। और दूसरी थी सुरुचि। और सुरुचि कौन थी? जी शास्त्र की गलने की नहीं मनना है, अपनी मन मर्जी कर दी, जो अपने मन में चाहे वो कुछ करना, उसी आदि सुरुचि। पर जिस घर में सुनीति जैसी माता होगी तो वहां ध्रुव जैसा भगवान का भक्त पैदा होगा। माता सुनीति के यहाँ बेटा हुआ जिसका नाम था ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ये ध्रुव जी महाराज माता सुनीति के बेटा थे। राजा उतानपाद सुनीति की घट चाहता हा तो सुरुचि की ज्यादा चाहता हा। सुरुचि जड़ी ही उसी तां चाहता हा। सुरुचि जड़ी ही वो बड़ी उसी बड़ा एक अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान हा। राजा उस सुरुचि की वजह से उस सुनीति को कम चाहता था, उसी बड़ा अभिमान हा। ओदी वजह कने राजा उसी घट चाहता है। वो बेचारी एक अलग महल में रोंदी ही। पर माता सुनीति अपने धर्म का पालन करती है। अपने पुत्र ध्रुव को उसने ऐसे संस्कार दिए हैं कि बचपन में ही ध्रुव जी महाराज अपनी मां के साथ जाते सत्संग सुनने के लिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मां चाहे तो बच्चे को एक संत बना सकती है, मां चाहे तो बच्चे को भगवान का भक्त ध्रुव जैसा भक्त बना सकती है, मां चाहे तो पुत्र को एक चोर डाकू भी बना सकती है। वो चाहे हाथ में है। क्योंकि बच्चों का भविष्य हमारी माताओं के हाथ में है। वो क्या बनाना चाहती हैं। बच्चे की सबसे बड़ी गुरु है उसकी मां। शास्त्र कहते हैं बच्चे की पहली गुरु दी मां होती है। फैसला नहीं करना ਉਹਦੇ ਹੱਥ। ਜਦੋਂ भी बच्चा खुदा को देखो बड़े तो बड़ा कोई अफसर बनता होगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा ਉਹਦੀ मां ਦਾ ਹੱਥ पहला मां का नाम ਹੁੰਦਾ।
इसलिए मां ने शास्त्रा दे जिंदे बच्चे बिगड़ी जाते ना उनके शत्रु सब तो बड़े ज्यादा उनके शत्रु उनके माता पिता होंगे क्योंकि ये न मात शत्रु पिता वेरी माता शत्रु पिता वेरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा माता शत्रु पिता वैरी मां उसकी शत्रु है किसकी और पिता उनके बैरी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अगर अच्छे संस्कार नहीं दिए क्योंकि माता पिता का सिर्फ दायित्व तो इतना नहीं है कि बच्चों को खाली आपने स्कूल में भेज दिया तो पढ़ाई है स्कूलें भेज दिया शैल करिए स्कूलें भेज दिया फीसा दे आ रहे हैं मां प्यो का फर्ज करना और भी होंगे बच्चे के अच्छे संस्कार देने ये कथा बिच आउंदे हो तो बच्चे कन्नै नहीं आओ मंदिर जाते हो गुरुद्वारा जाते हो तो बच्चे कन्नै नहीं आओ अच्छे संस्कार मिलते बच्चे क्योंकि कथा में जाएंगे संस्कार मिलेंगे मंदिर में जाएंगे गुरुद्वारा में जाएंगे तो बच्चों को संस्कार मिलेंगे इसलिए मैं कई बार सत्संग में कहता हूँ कथा में भी कहता हूँ माताओं से विनती करता हूँ कि आप बच्चों को जरूर आप सत्संग में आते हैं तो बच्चों को साथ लेकर आए आप सुबह मंदिर जाते हैं तो मंदिर में बच्चों को साथ लेकर जाए वे देखना बचपन में जो आप बच्चों को सिखाएंगे ना बच्चे तो वही सीखेंगे और फिर जो बचपन जो संस्कार नहीं दिते जब बड़े हुई है फिर उसे आखना जा मंदिर जा मत्था टेकने वाला मंदिर की करने जाइए फिर आखने महाराज देखो सारा जागत गल नहीं मनता मंदिर आखने का नहीं जाता पर पहले उसी मंदिर जाना उसी असं दसिया कि नहीं बचपन में जो संस्कार देने वो दिते नहीं तो फिर बड़ा भी है जाता फिर वो बच्चे बिगड़ी जाते इसलिए जो चाहते हो कि बच्चे थोड़े अच्छे संस्कारी बनने तो हमेशा बच्चे के अच्छे संस्कार देने पढ़ाई लिखाई दे करने जे तो चलो जे कुछ स्कूल नहीं दिखा स्कूल में भाई स्कूल भी जाना है तो कम से कम सत्संग आते हो कथा आते हो तो घर जरूर थोड़ा समय कढ़िए तो बच्चे की कोल बिठाना कोई राम कृष्ण की गल्लां सुनानी कथा सुनानी कि राम कौन थे कृष्ण कौन थे ताकि बच्चों को पता लगे कि हमारे भगवान हमारे आराध्य आज हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि राम कौन है कृष्ण कौन है इसलिए अपने बच्चों को जरूर ये सिखाए घर में रामायण रखें रामायण पढ़ें बच्चों को बोलेंगे रामायण का पाठ करो ताकि बच्चों को पता लगे राम कौन थे राम एक आज्ञाकारी पुत्र भी थे भगवान होकर भी देखो तो ये सब कुछ बच्चों को तभी पता चलेगा जब हम बच्चों को सिखाएंगे अच्छे संस्कार देंगे और ध्रुव को भी संस्कार किसने दिए उनकी माता सुनीति ने और जो दूसरी रानी थी सुरुचि उसका भी पुत्र था उसका नाम था उत्तम अब एक बार क्या हुआ कि ध्रुव जी महाराज दे मन में इच्छा हुई पिता दी गोद विच सामने राज सिंहासन पर गद्दी पर बैठे पिता उतानपाद और कन्ने के दुई रानी बैठी रही ध्रुव जी महाराज की सोतेली माता दूसरी सुरुचि राज की दूसरी पत्नी वो कन्ने बैठी रही उन्हें जाइए अपने पुत्र की उत्तम की गोद में रहते था ध्रुव की मन में भी इच्छा हुई बच्चा है ध्रुव के मन में इच्छा हुई कि मैं पिता की गोद में मांग पिता की गोद में लगे बोल और वो राजे की दुई पत्नी जी सुरुचि ने ध्रुव के देखिया उसी गोदी में नहीं बोल देता और उसी लगे समझाना गोद बिच नहीं बोन दिता परा किता आखरी पर और क्या आखन लगी
कि बालो से बतमान्यम अन्य स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेदम भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथा। आखिरी ध्रुव तू इतना नहीं बेच सकता बेटा, बैठना चाहते हो ना, पर यहाँ अगर बैठना चाहते हो तो फिर काम करो। वैसे तो तुम यहाँ बैठ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बैठने का अधिकार मेरे पुत्र को है, पुरुषोत्तम को, तुम्हें नहीं। क्योंकि तूने उस दूसरी स्त्री से गर्भ से तूने जन्म लिया है, तो सुनीति का बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। पर जरूरी बैठना चाहते हो तो फिर एक काम करो, पहले इस जन्म में पहले भगवान की तपस्या करो, नारायण की तपस्या करो। और नारायण की तपस्या करते करते जब नारायण तुम्हें बोलेंगे, पूछेंगे बेटा क्या चाहिए, तो नारायण से भगवान से कहना कि मुझे प्रभु वर दे दीजिए कि मैं माता सुरुचि का बेटा जन्म लेके पुत्र बन के जन्म लूं। तो जब नारायण की कृपा होगी तो तब तुम मेरा पुत्र बन के जन्म लेना और फिर यहां पर गोद में बैठना। ऐसे नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी महाराज ने जब सुना, ध्रुव की गल बड़ी चुंबी, ध्रुव जी जाइए उदास होइए चली गई। भगवान सुखदेव जी सुना दे परीक्षित, देखो उस सुरुचि ने इतना भगवान दे भक्त का भी अपमान कर उड़िया ते कन्ने भगवान का भी अपमान कर उड़िया। क्योंकि ध्रुव का तो अपमान किया गया, पर भगवान का भी अपमान कर दिया। क्यों अपमान किया कि उसने क्या कहा कि पहले नारायण की तपस्या करो, मेरा पुत्र बनने से पहले तुमको नारायण भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के लोग तपस्या करते हैं किस लिए कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि बार बार जन्म और मरण के बंधन से हमको मुक्ति मिल जाए, इसलिए तपस्या करते हैं ना। और जो भगवान की एक बार तपस्या कर ले तो फिर तपस्या करने के बाद में तो गर्भ में आना ही नहीं पड़ता, फिर गर्भ से तो छुटकारा मिल जाता है। इसलिए तो भगवान की तपस्या करते हैं कि प्रभु ये बार बार जन्म लेने से और मरने से बेहतर है कि एक बार हमको मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। अगर भगवान की तपस्या करने के बाद फिर जन्म लेना पड़े तो भगवान की तपस्या क्यों करनी। और उस सुरुचि को इतना अभिमान कि भगवान की तपस्या करने के बाद ही तुम मेरे पुत्र बन सकते हो। इसका मतलब कि भगवान से भी बढ़कर उसका गर्भ है। इसका मतलब भगवान को भी ऊंचा उसका गर्भ है। इन्ना अभिमान से उन्हें भगवान का भी अपमान करी उड़िया। ध्रुव जी महाराज के अपनी मां की गल सुनाई, सुनी थी आखिर बेटा कोई गल नहीं, तू क्यों रोवा करदा है, जे उन्हें तुझी गल आखी है तो कोई गल नहीं पुत्र, वो भी तेरी मां लगती है। जे उन्हें तुझी डांटिया जियां मैं तेरी मां तो वो भी तेरी मां, कोई गल नहीं। पर एक गल बेटा, क्योंकि उन्हें आख्या के ये आख्या ना कि नारायण की तपस्या कर और परमात्मा की तपस्या वस्या कर, उन्हें आखिया तो तुझी डांटिया नहीं है, ये तुझी उन्हें बड़ी अच्छी शिक्षा दी है। देखो कैसी माता है, वो दूसरी तरफ गल ले आ कभी भगवान की तपस्या वास्ते जी कोई गल वो आखी उन्हें वो तुकी तुमने शिक्षा दी है बेटा। और भगवान की तपस्या करनी चाहिए, मनुष्य शरीर मिला है भगवान की तपस्या के लिए। ध्रुव ने कहा मां मुझे बताओ कि भगवान कहां मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, मैं उस मां की बात पूरी करूंगा। सुनीति ने कहा बेटा संत महात्मा लोग तो बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, जंगलों में जाकर के वन में जाकर बड़ी बड़ी कठिन तपस्या करते हैं। ऐसे तो भगवान तो कण कण में मेरे परमात्मा का वास है, हर देश में है हर देश में है वो। पर संत महात्मा लोग समाधि लगा करके मन में तपस्या करते हैं और फिर जाकर के भगवान का प्रभु का दर्शन होता है। तो ध्रुव ने कहा मां मैं भी भगवान की भक्ति करूंगा, मैं भी तपस्या करूंगा, मुझे आशीर्वाद दो मां, और ये मैं बात उस मां की बात पूरी करूंगा। ध्रुव जी ने
अपनी माता सुनीति को प्रणाम किया। सुनीति ने आशीर्वाद दिया, बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्रुव जी महाराज अब परमात्मा की खोज में निकल पड़े घर से। धन्य है ऐसी माता जिसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, एक बार भी नहीं कहा बेटा मत जाना। अरे भगवान है, अगर संत बन जाएगा, भक्त बन जाएगा तो तुम्हारे कुल को उतार देगा। तो डरना तो इस बात का डरो कि कहीं चोर डाकू ना बन जाए। पर धन्य है माता सुनीति जिसने अपने पुत्र को एक बार भी नहीं रोका। ध्रुव जी महाराज घर छोड़कर चले गए परमात्मा की खोज में कि मुझे परमात्मा को पाना है। उन पाना गिने पर सोची आ गई, भगवान किने मिल गए सुनिदा हा। और ये सत्संग में सुनिदा हा ध्रुव ने कि परमात्मा की पाना मैं तक पहले गुरु बनाना पड़ता, क्योंकि गुरु भी न बनी दीन तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। शास्त्र कहते हैं कि बिना गुरु के कोई भव सागर पार नहीं हो सकता। गुरु तो बनाना चाहिए, गुरु दीक्षा जरूर लेनी चाहिए संतों की। पर ध्रुव ने सोचा मैं गुरु का कोई बनाया नहीं, और गुरु उन दीक्षा को देखो लेता। सोचा कर दे आज्ञा थोड़ी आज्ञा गई, आज्ञा दिखा जाए कुदरती संत देवऋषि नारद जी आवाज। कौन आ रही है? नारद जी। कल मैंने बताया था नारद कौन है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो किसी को ज्ञान दे वो नारद है। और नारद जैसे संत दिखे तो सामने आवाज। नारद दिखते गए। ध्रुव ने सोचे वाह प्रभु तेरी कृपा हुई है। मैं सोचा था हाँ कि गुरु ने कोई बनाया था, देखो भगवान ने देखो कृपा करी उड़ी। संत नारद जैसे नारद जी हवा करते। नारद को मटा केड़ा गुरु। इस बात से ध्रुव ने सोचा इन्हीं गुरु बना लेना। नारद ने ध्रुव की दिखिया मन विच, नारद के मन विच भी आया कि इसी चेला बनाई लें, पर चेला किवें बनाना पर पहले दिखना पौंदा ना। देखो शास्त्र आखदे ना गुरु की भी चाहिए कि चेला बनाने को पहले थोड़ा देखी लेना कि चेला बनने योगी है भी है या नहीं। कई बारी जल्दबाजी विच बनाया चेला, कई बारी गुरु की भी जाइए बाद में पछताना पौंदा कि चेला बनाया पर गलती करी बैठा। इसलिए सोची समझिए संत की भी चाहिए, गुरु भी चाहिए। चेला बनाने को सोची पहले सोच विचार कर लेना, उहदे पूरा उहदे बारे में जानकारी ले लेनी, फिर दिखिया कि शिष्य बनने योग्य है, फिर उसे दीक्षा देना। और चेले की भी चाहिए कि गुरु भी बनाना पहले विचार कर लेना, सोची लेना। फिर जो मन देखिया भाई गुरु बनाना, जो बनाई लिया ना गुरु, फिर गुरु बदलना नहीं चाहिए। दीक्षा गुरु जिहड़ा एक होता है सजनों, दीक्षा गुरु कदे नहीं बदलना चाहिए। जो गुरु दीक्षा लेती थी मंत्र लेता था वो गुरु एक होता है। गुरु कौन है? क्या गुरु को शरीर है क्या? ध्यान देना, गुरु शब्द सजनों ध्यान देना, गुरु किस लिए बनाया जाता है? गुरु शब्द गुरु शरीर नहीं है। अगर शरीर को मानोगे तो ध्यान देना शरीर तो गुरु का भी एक दिन शांत होगा। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु जी अब शरीर शांत हो गया तो गुरु दूसरा बना लो, क्योंकि गुरु हमारा कौन है? गुरु जो मंत्र है ना, जो मंत्र है, जो गुरु ने हमको दीक्षा दी है, जो मंत्र दिया है भगवान का, वास्तव में गुरु का मंत्र ही गुरु माना जाता है। गुरु का मंत्र ही हमारे लिए गुरु माना जाता है। ग अक्षर है अंधकार और रू अक्षर है प्रकाश, जो अंधकार से, अज्ञान के अंधकार से निकाल करके हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु का मंत्र हमारे पास में है। अब देखो अब गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब नहीं है तो सब हैं, तो हमारे सिख भाइयों को क्या है? सब सिखों को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ, ग्रंथ को गुरु मानते हैं। तो उन्होंने कोई ये बोलेगा क्योंकि जानते थे कि आगे बने कितने कितने गुरु हो जाए, इसलिए उन्होंने ग्रंथ को ही, सब हमारे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानते हैं। तो इसलिए गुरु शब्द जो है वो शरीर नहीं है,
गुरु का मंत्र हमारे लिए गुरु माना जाता है। इसलिए गुरु के मंत्र पर विश्वास रखो। गुरु जी समय आने पर गुरु का भी शरीर शांत हो जाएगा, पर गुरु कभी बदलना नहीं चाहिए। गुरु साहब ये बोले कि गुरु ने मंत्र दे दिया तो गुरु ने सानू उत्थे पार लंघाई होना। जेडे ये लोग गल सोचते हैं कि गुरु ने मंत्र दे दिया तो चेले बनिए गुरु दे ते करना कख नहीं, काम है सही काम करना नहीं, सीधे रस्ते में चलना नहीं, गुरु का मंत्र जाइए जपना नहीं तो गुरु ने सानू पार लंघाई होना। पर सज्जनों गुरु ने पार नहीं लगाना, साड़ी कर्म सानू पार लगाना, क्योंकि कर्म ही हमें पार करगे ना। जे कर्म चंगे नहीं किते गुरु ने मैं एक गुरु जोड़ी 50 गुरु बना लो। इसलिए गुरु जो होता है वो गुरु का होना बड़ा जरूरी है। पर गुरु हमें एक रास्ता दिखाता है परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा ने मिलने की युक्ति दसता है गुरु। इसलिए गुरु दीक्षा गुरु एक ही बनाना चाहिए। तो नारद जी ने जो देखा और ध्रुव ने जाइए आंदे बखी जी सामने देखा तो नारद जी दिख दे के जाइए दंडवत प्रणाम लगे कर, जो साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी समझिए कि ये शिष्य बनने योग्य है, क्योंकि इसी पता है कि संत की किन्या प्रणाम किया जाता। पूछेंगे बेटा कौन हो तुम, कहां जा रहे हो और कहां से आ रहे हो। तो नारद जी सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। ध्रुव ने जो गल सुनाई कि मैं भगवान पाने बस तपस्या करने बस जागता जंगल वन विच। और ध्रुव जी महाराज की नारद जी ने आख्या बेटा तुम जंगल में क्या करोगे वहां, और तुम्हारी खाने की व्यवस्था रहने की व्यवस्था कौन करेगा, वहां कैसे रहोगे तुम। ध्रुव जी महाराज ने कहा गुरुदेव मेरी मां कहती थी, मेरी मां ने कहा है, मेरी मां कहती थी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जब दांत नहीं तो दूध दियो, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा। जब बालक का जन्म होता है, मैंने ये सुना है कि मां कहती है कि जो बच्चे का जन्म होता तो बच्चे दे दांत नहीं होंगे, जब दांत नहीं तो दूध दियो। मेरे परमात्मा उस बच्चे की दुध की व्यवस्था कौन कर दे, परमात्मा कर दे, मेरे ठाकुर जी कर दे। क्योंकि भगवान जानते हैं ये बच्चा कुछ खा नहीं सकता, तो उसकी दूध की व्यवस्था, पीने की दूध कहां से आएगा, वो उसकी जन्म देने वाली मां के स्तन के द्वारा उस बच्चे को दूध पान करने को मिलता है। ये किसकी व्यवस्था है, मेरे परमात्मा की व्यवस्था है। तो जब दांत नहीं तो दूध दियो, और जब दांत दियो तो कछु और भी देगा। जब भगवान को पता है कि यह बच्चा ये दूध से उसका गुजारा नहीं हो रहा, तो जब गुजारा दूध से नहीं हो रहा तो भगवान क्या करते हैं, बच्चे को छोटे छोटे नाजुक दांत देते हैं ताकि कुछ हल्का फुल्का खाएगा तो इसका गुजारा होगा। और जब हल्के फुल्के से भी काम नहीं चलता तो भगवान को पता है कि इसको मजबूत दांत की जरूरत है, तो भगवान उसको मजबूत दांत दे देते हैं। तो जब दांत दिए तो कुछ और भी देगा। जब दांत देता है तो फिर खाने की व्यवस्था भी सबकी परमात्मा ही तो करते हैं। ये कौन सी व्यवस्था है, ये किसकी व्यवस्था है, सब परमात्मा की व्यवस्था है। कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई दिहाड़ी लगा रहा है, मजदूरी कर रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ड्राइवर है। ये सब किसकी व्यवस्था, परमात्मा की। ये सारी व्यवस्था हर एक परमात्मा की ही व्यवस्था है सज्जनों। यहाँ जो भी कुछ है ये भगवान ही तो सारी व्यवस्था करते हैं। इसलिए ध्रुव ने कहा गुरुदेव मैंने सत्संग में संतों से सुना है, संत कहते हैं कि तुलसी बिरबा भाग की सिंचत ही मुरझाई, ही राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। तुलसी होती है ना, तुलसी होती करे विच ये पानी ने ना दियो तो तुलसी सुकी जाती, पर जी जंगल में जो तुलसी होंगी उसी पानी देने जाता कोई है फिर। क्योंकि राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। वो जंगले में भी ये तुलसी हरी भरी रोगी, तो उस घरे लोग बूटे लाए होंगे कमरे में, पानी नहीं दे सुकी कहते हैं। पर जे जंगले में बाहर बूटे नहीं पानी कौन दिया, परमात्मा व्यवस्था करा देना। इसलिए सारी व्यवस्था मेरे प्रभु की व्यवस्था है। ध्रुव जी महाराज की दिखते गए
नारद जी की लगा कि चेला बनने योग्य है, इतना दृढ़ विश्वास परमात्मा के प्रति। बोले बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम शिष्य बनने के योग्य हो, इधर आओ। पास में बुलाया और उसे गुरु मंत्र दिया। नारद जी ने कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र देता। आखिर बेटा ये मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं और ये गुरु मंत्र है, ये भगवान का मंत्र है और इसी मंत्र पर विश्वास करना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। और देखो नारद जैसे संत की कृपा हो जाए, गुरु मिल जाए। नारद ने जिसके गले में ज्ञान की कंठी बांधी तो उसको तो भगवान को जरूर मिलना। और आज नारद जी को प्रणाम करके गुरु, आज गुरु जी महाराज गुरु बन गए हैं, आज शिष्य बन गए और अपने नारद जैसा गुरु मिल गया। अब जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान है, जो गुरु मेहरबान हो गया तो फिर चेला पहलवान। गुरु की मत्था टेकिया चली गई उधर एकांत में भजन करने वास्ते। नारद जी करना नहीं गए, नारद ने सिर्फ मंत्र देता, रस्ता दसिया कि किस रस्ते जाइए तो भक्ति करें। ध्रुव जी चलते चलते कुत्था चलिए, श्री राम वृंदावन चलिए, मधुबन जाइए, पहले जमुना में स्नान किया और जमुना स्नान करिए, एकांत जाइए, भजन लगे कर। मधुबन में जाकर के ध्रुव जी महाराज तपस्या करने लगे और भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज ने क्या किया? पहले महीने सजनों, पहले महीने विच 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। 3 दिन के बाद शामी बेले फल तोड़िए, कुछ थोड़े बहुते फल खाई लेने, फिर भगवान का भजन करने शुरू करेंगे। एक पहला महीना इं चले गया, दूसरे महीने में ध्रुव ने 6 दिन कुछ नहीं खाना। 6वें दिन फल भी नहीं खाते, पत्ते, कुछ पत्ते वगैरह चबाई लेने, पानी पिए, भजन, फिर भजन करना शुरू करेंगे। ध्रुव जी महाराज 3 महीना शुरू होया और 3 महीने में क्या कि त्रियात्रांते प्राप्ति कपित दर्शनम आत्मामृतानुसारेण मास्यम नित्यार्चनम हरि। ध्रुव जी महाराज का अखंड भजन चला करदा। 3 महीने में 9 दिन कुछ नहीं खाना, 9वें दिन सिर्फ क्या करना? पानी पीना, भजन करना, फिर शुरू करेंगे। चौथे महीने में ध्रुव ने 12 दिन तक कुछ नहीं खाना, पानी भी छड्डी दिया। पहले फल छड्डे, फिर पत्ते भी छड्डी दिए, फिर पानी भी छड्डी दिया। उनके कभी सिर्फ हवा पींदे, वायु पी करके भजन करते हैं। ध्रुव जी महाराज 5वां महीना होया कि पंचमे मत प्राप्ति जित श्वासो नृपात्मजं ध्यानम ब्रह्मा पदे के न तस्थो स्थान भी चला। 5वां महीना होया, ध्रुव जी महाराज ने क्या किया? भजन करने लगे। 5वां महीना शुरू हुआ तो आपने श्वास को रोक लिया और धीरे धीरे जाकर श्वास जब रुक गई तो प्राण अवरुद्ध हो चले। एकदम सन्नाटा छा गया। ध्रुव जी के हृदय में मेरे नारायण प्रभु का प्राकट हो गया और एक पैर से ध्रुव जी खड़े हैं और ध्रुव जी महाराज जैसे ही श्वास को रोका, प्राण वायु को रोका, जितने भी देवता सब लोग घबराने लगे, प्राण अवरुद्ध हो चले। सब देवता लोग जो हैं घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास आए, बोले ये क्या हो रहा है, हम श्वास ले नहीं पा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे हमारे भी तो प्राण अवरुद्ध हो चले हैं, श्वास रुक गई है। कि ध्रुव जैसे भगवान का भक्त है जो बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है, इसके कारण प्राण वायु सब अपनी अपनी जगह रुक गए हैं। सब देवता लोग, ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण ने कहा देवताओं घबराओ मत, मेरा एक ऐसा छोटा सा भक्त है जिसने बड़ी कठिन तपस्या की है और जिसने श्वास को रोक लिया है, प्राण वायु सब अपनी अपनी जगह रुक गए हैं।
और भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर तक मैं जाता हूं। और उस भक्त के पास भागवत में लिखा है कि भगवान ने ये नहीं कहा मैं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए जा रहा हूं। भागवत में लिखा है कि भगवान ने कहा कि मैं स्वयं उस ध्रुव जैसे भक्त के दर्शन करने के लिए जाऊंगा जिसने इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, श्वास को रोक लिया, प्राण वायु को रोक लिया, और एक पैर से खड़ा होकर के भगवान का भजन कर रहा है। भगवान गए, अपने गरुड़ को बुलाया और गरुड़ पर भगवान जैसे द्रौपदी महाराज 6वां महीना खत्म होने पर आया तो मेरे प्रभु सामने बड़ी सुंदर झांकी है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आंखें बंद करो, मेरे प्रभु की सुंदर झांकी का दर्शन करो। राजा परीक्षित ने आंखें बंद की, बोले परीक्षित देखना भगवान और ध्रुव जी महाराज भी जैसे भगवान का भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मन ही मन भजन हो रहा है। और परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जैसे ही बड़ी सुंदर झांकी मेरे प्रभु की, और मेरे प्रभु ने कहा अरे बेटा ध्रुव आंखें खोलो, आंखें खोलो। और जैसे भगवान ने कहा बेटा आंखें खोलो तो ध्रुव ने आंखें जैसे ही खोली तो क्या देखा, सामने मेरे साक्षात मेरे परमात्मा मेरे प्रभु नारायण, बड़ी सुंदर झांकी। और भगवान चतुर्भुज रूप में सामने भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री चतुर्भुज भगवान की। तो भगवान के स्वरूप को देखा तो सुंदर झांकी के दर्शन किए। द्रौपदी ने देखा मेरे प्रभु का दर्शन हो गया। भगवान ने कहा बेटा बताओ क्या चाहिए आपको, मांगो क्या चाहिए। पर द्रौपदी महाराज ने सोचा कि क्या मांगू, मैंने गुरुजी से तो मंत्र लिया था और गुरुजी को पूछा नहीं कि जब भगवान का दर्शन होगा तो फिर मैं भगवान पूछेंगे तो क्या कहूंगा। पर कुछ कहना चाहते हैं पर द्रौपदी महाराज से बोला नहीं जा रहा। मेरे प्रभु समझ गए कि द्रौपदी कुछ अब बोलने में संकोच कर रहे हैं। तो मेरे प्रभु स्वयं ध्रुव के पास थोड़ा आगे बढ़े और ध्रुव के जैसे भगवान ने अपने पंचजन्य नाम का शंख ध्रुव के गालों के साथ लगाया। गलने गलने भगवान बोल रहे ना पंचजन्य नाम तक शंख है। गीता में कहते हैं ना कि पंचजन्य ऋषि केश भगवान के हाथ में एक शंख है जिसका नाम है पंचजन्य नाम का शंख। भगवान ने वो पंचजन्य नाम का शंख जो है जैसे ही ध्रुव की गालों के साथ लगाया, इन्हें स्पर्श किया तो ध्रुव स्वर खुली। ध्रुव वो जेड़ा बोलने में इन्हें संकोच करा रही कि के बोला के आखा, पर वही ध्रुव जी महाराज तो भगवान ने उसी समय सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान दे दिया। और वही ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति पर स्तुति करने लगे। देखो परमात्मा की जब कृपा होती है न सजनो, गीता में भगवान कहते हैं कि मोकम करोति वाचालम पंगु लंघिते गिरिम यत् कृपा तुम हम बंदे पद्मनंदम च माधवम। भगवान कहते हैं कि जिस पर मेरी कृपा हो जाए तो भगवान कहते हैं वो गूंगे से गूंगा भी बोलने लगता है। आज गोविंद की कृपा हो गई, मेरे ठाकुर जी की कृपा हो गई कि ध्रुव जो बोलने में संकोच कर रहा था, ध्रुव जी महाराज स्तुति पर स्तुति भगवान की करते जा रहे हैं। और आज ध्रुव जी ने भगवान ने कहा बेटा बहुत तुमने बड़ी कठिन तपस्या की है। बड़े बड़े संत महात्मा लोग बड़ी बड़ी कठिन तपस्या करते हैं पर इतनी जल्दी मुझे कोई नहीं पा सकता। और तुमने तो इतनी कम आयु में और मात्र 6 महीने तूने मेरा भजन किया है और मुझे आने के लिए मजबूर कर दिया। मांगो क्या चाहिए। ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की भक्ति मुझे बस मिल जाए, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। प्रभु आपका दर्शन हो गया। भगवान ने कहा नहीं बेटा कुछ मांग लो। ध्रुव ने कहा प्रभु अगर मैं मांग लूंगा तो मैं भक्त नहीं, क्योंकि जो मांग लेता भक्ति के बदले में वो भक्त नहीं है। ध्रुव ने कहा प्रभु फिर मेरे में और मेरे एक मजदूर में क्या अंतर है। फिर तो भक्ति के बदले में अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो फिर हमारे में और मजदूर में क्या अंतर है। ध्रुव ने कहा प्रभु मैं भी फिर एक मजदूर की तरह हो गया, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। और देखिए भगवान पहला कोशिश करते हैं कि अगर भक्त मांग लेता है तो भगवान
सोचते हैं चलो कम से कम छुटकारा हो गया। पर जो नहीं मांगता तो मेरे प्रभु वो देते हैं जो भक्त कभी सोच ही नहीं सकता। भगवान ने कहा बेटा तुमने कुछ नहीं मांगा, पर बात यह है मैं दिए बिना रह नहीं सकता। भगवान ने कहा तुम्हारे मन में जो इच्छा थी ना पहले, क्योंकि जो भी मेरी भक्ति करता है, भक्ति करने से पहले जो भी उसके मन में इच्छा होती है, भगवान कहते हैं मैं सबसे पहले वो ही पूरी करता हूँ। तुम्हारे मन में इच्छा थी जब तुम पिता की गोद में बैठना चाहते थे, तुम्हारे पिता ने तुम्हें गोद पर नहीं, तुम्हारी सौतेली माता ने गोद पर नहीं बैठने दिया। पर बेटा मेरा आशीर्वाद है, वही तुम्हारे पिता तुम्हें गोद में ही नहीं तुम्हें राज सिंहासन पर बिठा देंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो भगवान ने कहा, ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे राज सिंहासन नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की भक्ति मिल जाए। क्या करूंगा राज सिंहासन? भगवान ने कहा जाओ बेटा तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, गृहस्थ अपनाओ और गृहस्थ जीवन में रहकर तुम मेरा भजन करना। और भगवान ने कहा कि तुम 36,000 वर्ष अपना राज शासन करोगे। कितनी देर? 36,000 वर्ष राज शासन करोगे। भगवान ने पहले ही ध्रुव को बता दिया। और अंत में तुम अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके सीधे मेरे परम धाम में आ जाना, तुम्हें लेने के लिए मेरे पार्षद आएंगे। भगवान ने ये पहले ही ध्रुव को बता दिया। और भगवान आज ध्रुव को आशीर्वाद दे करके दर्शन दे के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और वही ध्रुव जी महाराज प्रभु का दर्शन करके आज लौट रहे हैं अपने घर। और जैसे देखो आज वही ध्रुव जी के पिता राजा उत्तानपाद, प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि राजा उत्तानपाद और दूसरी रानी सौतेली जो ध्रुव की माता थी सुरुचि, उसके भी विचार बदल गए। जब राजा उत्तानपाद को पता चला कि मेरा बेटा ध्रुव जिसने भगवान की भक्ति की और भगवान का दर्शन हो गया, और आज दोनों रानियों को रथ में बैठाया, पता लगा कि ध्रुव जी घर आ रहे हैं। तो आज रास्ते में क्या किया ध्रुव जी महाराज? सजनों राजा उत्तानपाद ने दोनों रानियों को साथ लेकर आए, सभी सेना अपनी सारी सेना के साथ आए। रास्ते में ध्रुव जी महाराज का बड़ा स्वागत किया। और ध्रुव जी महाराज जैसे सामने आए तो सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किसको किया? उस सुरुचि को प्रणाम किया, जो सौतेली माँ थी ना, जिसने ध्रुव को डांटा था, ध्रुव को पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। और ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले उसी को प्रणाम किया। बोले माँ तू मेरी सबसे पहली मेरी गुरु हो। सौतेली माँ उसने सुरुचि ने कहा बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा, तुम्हें डांटा और मेरी वजह से तुम घर छोड़कर चले गए। ध्रुव ने कहा माँ तुम अपने आप को क्यों दोष देती हो? अरे माँ ये जो भी कुछ होता है ना, ये सब प्रभु की इच्छा से होता है। भगवान जो करते हैं वो ठीक करते हैं। अगर तुम मुझे नहीं डांटती तो मैं घर छोड़ के नहीं जाता, आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। माँ ये तुम्हारी ही कृपा है। देखो भक्त हो तो सजनों ऐसा देखना, उसने उसी सौतेली माँ को जिसने इतना कुछ उसे डांटा, उसने कहा पर ध्रुव जी महाराज ने उस सौतेली माँ को ही प्रणाम किया। तुम मेरी पहली गुरु है माँ, मुझे नारद जी तो गुरु जी बाद में मिले, तूने मुझे पहले शिक्षा दी। और ध्रुव जी महाराज ने फिर अपनी माँ का सुनीति माता को प्रणाम किया, पिता राजा उत्तानपाद को प्रणाम किया। राजा उत्तानपाद ने देखा कि मेरा पुत्र इतना बड़ा महान, अरे और आज ध्रुव को क्या किया? अपनी गोद में लिया। कहने लगे बेटा अब इस गोद में नहीं, अब तुम इस राज सिंहासन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है, तुम ही यहां बैठोगे। और ध्रुव जी महाराज को क्या किया? उन राजा उत्तानपाद ने सोचा कि अब तो मुझे भी आगे की तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे भी संसार छोड़ना है। और एक मेरे पुत्र ने इतनी कम आयु में भगवान का दर्शन कर लिया, और एक मैं हूं जो संसारी विषय विकारों में अपना मैं संसारी भोगों में अपना मैंने जीवन गाल दिया। तो उनके पिता उत्तानपाद ने ध्रुव को राजगद्दी पर बैठाया और कहा बेटा अब तुम राज सिंहासन को संभालो और मुझे भी कोई भगवान का भजन करना है। उनके पिता राजा उत्तानपाद ध्रुव को राजगद्दी देकर वो भी भगवान की तपस्या में भगवान की साधना करने लगे। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्रुव जी महाराज ने गृहस्थ अपनाई और अपना 36,000 वर्ष राज शासन किया। भागवत में कथा दी कि 36,000 वर्ष राज शासन ध्रुव जी महाराज ने किया। और 36,000 वर्ष राज शासन करने के बाद ध्रुव जी महाराज का बड़ा अच्छा राज शासन चलिया। और
जिसलै 36,000 वर्ष का शासन हुई है तो समय आया ध्रुव जी ने की किया अपने पुत्र उत्कल की राजगद्दी दी, क्योंकि ध्रुव के बड़े बेटा है उत्कल को उसने राजगद्दी दी। कहने लगे बेटा अब तुम इस राजगद्दी पर बैठो, क्योंकि समय आने पर सबको जाना पड़ेगा, संसार छोड़ना पड़ेगा। और अपने पुत्र उत्कल की राजगद्दी दी और ध्रुव जी महाराज राजगद्दी दी है स्वयं परमात्मा की फिर समाधि विच लगी है, तपस्या लगी भजन करते करते अपना प्रतिदिन जो नित्यनियम करते ही ध्रुव जी महाराज नित्यनियम करा दे। इन्हें जब लिखा कि ध्रुव जी ने लिखा एक बड़ा सुंदर विमान सजदा आया ध्रुव की लैने वास्ते। भगवान के पार्षद बड़ा सुंदर विमान सजदा, भगवान के पार्षदों ने कहा ध्रुव जी ने देखा, इशारा किया कि भगवान ने आपके लिए ये विमान भेजा है और हम लोग आपको लेने के लिए आए हैं भगवान की परम धाम में। प्रभु का आदेश है कि ध्रुव को लेने जाओ और हम आए हैं। ध्रुव जी ने कहा आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मुझे अपना नित्य नियम करने दीजिए। नित्य नियम करते करते जब नित्य नियम पूरा हो गया उसके बाद ध्रुव जी महाराज जैसे विमान पर आगे बढ़े, जिन्हें आज्ञा लगे बदन सामने देखा एक कोई स्त्री खड़ोती थी, माता खड़ोती थी। ध्रुव जी ने देखा ये क्या है, पूछने लगे माता आप कौन हैं और यहां? उस माता ने स्त्री ने कहा ध्रुव मैं इस संसार की मालकिन हूं, मेरा नाम है मृत्यु देवी। क्योंकि ये संसार पूरे संसार की मालकिन हूं, मृत्यु देवी है मेरा नाम। और आपको जाना है ना जाइए, पर पहले मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में जो भी आता है मृत्यु को तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ध्रुव जी महाराज ने देखा भगवान के पार्षदों ने ध्रुव को इशारा किया, कहा क्या मृत्यु को इसको कहो कि नीचे देखो। ध्रुव ने देखो, कहा माता जरा नीचे देखना। जैसे मृत्यु ने नीचे देखा और भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मृत्यु देवी के सिर पर चरण रख करके ध्रुव जी महाराज सीधे विमान पर बैठ गए और मृत्यु देवी देखती रह गई। ये क्या हो गया कि मृत्यु मूर्धनम पदम दत्वा अहोरात्रम गतम ब्रह्म। मृत्यु को ध्रुव जी महाराज ने जीत लिया और सीधे भगवान के परम धाम को ध्रुव जी महाराज चले गए। बोले ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज सीधे भगवान के परम धाम को चले गए, मृत्यु को जीत लिया। और मृत्यु को जीतना कोई आसान बात नहीं है सज्जनों। देखो ध्रुव ने मृत्यु को जीते, ध्रुव जी ही कैसे हुए जिसने मृत्यु को जीत लिया और सीधे ध्रुव जी सीधे भगवान के परम धाम को चले गई, भगवान के वैकुंठ में चले गई और मृत्यु देवी देखती रह गई। और ये सब किसकी कृपा? नारद जी की कृपा, गुरु की कृपा है ना। और ध्रुव जी महाराज जब भगवान के परम धाम को चले गए, ध्रुव जी ही नहीं गए, ध्रुव ने अपने जन्म देने वाली मां को भी है भगवान के परम धाम, ध्रुव की मां भी भगवान के परम धाम को चली गई। क्योंकि जिस कुल में भगवान जैसे भक्त ध्रुव जैसे होते सज्जनों, उनके कुल में तो उनके माता पिता भी भगवान के परम धाम को भगवान है, उनको भी मुक्ति मिल जाती है। और नारद जी ने जब देखा कि मेरा शिष्य मेरा चेला है, और सभी को नारद जी कहते हैं जानते हो, अरे जिसने भगवान के दर्शन किए और सीधे भगवान के परम धाम को चले गए और मृत्यु को जिसने जीत लिया, जानते हो वो शिष्य किसका था? नारद जी खुशी से फक्र से कहते हैं कि वो मेरा चेला था। क्योंकि एक गुरु को खुशी होती है अगर वो शिष्य उसका काबिल हो, अगर वो शिष्य उसका मंजिल तक पहुंच जाए तो गुरु को सबसे बड़ी खुशी होती है कि मेरा शिष्य देखो मेरे बताए हुए रास्ते पर चला और आज भगवान की दर्शन उसको हो गए। इसलिए सज्जनों संतों का गुरुओं का संग जरूर करना चाहिए, क्योंकि संतों के संग से ही हमारा जीवन बदलता है। कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरे बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी। 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 संतन के संग आगरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी।
तोहे हंस करेंगे, काका से तोहे हंस करेंगे, काका से तोहे हंस करेंगे, काका से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। तेरी बहरी मांग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। दिन सोए मोहन शाम बहुत दिन सोए, मोहन शाम बहुत दिन सोए, मोहन शाम बहुत दिन सोए। जाग सके अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके अब जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। नारी तीन आशाएं, सुत विद नारी तीन आशाएं, सुत विद नारी तीन आशाएं, सुत विद नारी तीन आशाएं। त्याग सके अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे। संतन की संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी तो तभी बनेगी जब हम संतों का गुरुओं का संग करेंगे। संतों का संग करने से जीवन बदल जाता है सज्जनों। ध्रुव जी महाराज को भी अगर वो भगवान के परम धाम में गए तो वो सब गुरु की कृपा, संतों की कृपा। तो सुखदेव जी सुना रहे थे ध्रुव का प्रसंग और कहते हैं परीक्षित इन्हीं ध्रुव जी महाराज के आगे पुत्र जो उत्कल हुए जिनका बड़ा अच्छा शासन चला, और ध्रुव के पुत्र उत्कल के आगे ध्रुव के पुत्र हुए राजा अंग। अंग के बेटा बेन हुए राजा बेन। कथा आती है कि राजा बेन बहुत बड़ा पापी था जो संतों का अपमान करता था और संतों के शाप से जिसकी मृत्यु हो गई, और उसी के शरीर का मंथन करके संतों ने भगवान पृथु को प्रकट किया। बोले पृथु भगवान की। तो भगवान को उसी शरीर से मंथन करके भगवान को प्रकट किया। जो 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार है पृथु अवतार, जो साक्षात मेरे प्रभु के भगवान के ही अवतार थे। पृथु की पत्नी अर्ची जो साक्षात लक्ष्मी थी, और इन्हीं आगे पृथु जी महाराज के आगे पुत्र अंतर्ध्यान हुए। राजा प्राचीन भाई का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, क्योंकि भागवत में तो सभी प्रसंग तो सारी कथा तो 7 दिन में सुनाना बहुत मुश्किल है। 7 दिन अगर हम दिन रात कथा भी पूरी सुनते रहें तो 7 दिन तो पूरे प्रसंग तो पूरी कथाएं तो नहीं सुन सकते, क्योंकि भागवत में 18,000 श्लोक हैं। तो इसलिए कुछ प्रसंगों को बीच में थोड़ा संक्षेप में चर्चा करके आगे कथा बढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक एक प्रसंग प्रतिदिन आप विचार करो 18,000 श्लोक हैं, इतना बड़ा ग्रंथ है, और सबकी व्याख्या करनी, सबका एक एक कथा सुनानी हो 7 दिन में। वो तो परीक्षित थे, 7 दिन दिन रात कथा सुनी जिन्होंने। सुखदेव जैसे संत जिनमें दिन रात कथा हुई। और परीक्षित जी महाराज ने पूछा गुरुदेव आपने राजा उत्तानपाद के वंश की चर्चा की, और राजा उत्तानपाद के जो दूसरे भाई थे राजा प्रियव्रत, आपने उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित देखो, राजा प्रियव्रत की कथा आती है। राजा प्रियव्रत के पुत्र हुए राजा अग्निद्र, और उन्हीं के आगे राजा नाभि हुए। नाभि के पुत्र श्री महात्मा ऋषभदेव जी महाराज, जो 24 अवतारों में 8वें अवतार भगवान के माने जाते हैं। बोले श्री ऋषभदेव भगवान की। तो भगवान के ऋषभदेव भगवान के जो भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। और महात्मा ऋषभदेव जी महाराज पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, और महात्मा ऋषभदेव जी महाराज सारी दुनिया महात्मा ऋषभदेव जी को मानती थी, क्योंकि परमात्मा के अवतार थे, इतने बड़े महान एक संत। और कहते हैं महात्मा ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र 100 पुत्र हुए, जिनकी कथा आती है, जिसमें महात्मा ऋषभदेव जी ने सभी पुत्रों को बुला करके उपदेश दिया और उन्हें ज्ञान दिया कि तुमको ये शरीर किस लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए। कहते हैं महात्मा ऋषभदेव जी ने उनको सभी पुत्रों को उपदेश दिया, जिनमें 79 पुत्र जो हैं वो विरक्त हो गए। और उसमें कथा आती है कि महात्मा ऋषभदेव जी के बड़े बेटा भरत जी महाराज को राजगद्दी मिली।
और भागवत में ये बड़ा सुंदर प्रसंग है भरत जी महाराज का। और भरत जी महाराज को महात्मा ऋषभदेव जी ने उनको राजगद्दी दी और स्वयं वो वन में चले गए, एकांत में भगवान का भजन करने लगे। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भरत जी महाराज का भी बड़ा अच्छा राज शासन चला। और भरत जी, राजा भरत जो थे, एक दिन क्या हुआ कि भरत जी महाराज ने सोचा कि मेरे पिता इतने बड़े महान तपस्वी संत, जिनका चारों तरफ जिनका नाम ही दुनिया है, उन्हीं का नाम लेती थी, पर मेरे इतने बड़े पिता महान संत, और मैंने पिताजी से सत्संग भी सुना है, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी से सत्संग सुना था। तो समय आया तो भरत जी ने भी क्या किया, अपने पुत्र को, भरत जी ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया, कहा बेटा ये तुम्हें राजगद्दी पर तुम बैठो, और मुझे भी कुछ आगे के लिए कोई आगे की तैयारी करनी है, क्योंकि आगे की तैयारी, क्योंकि जाना तो है सब कुछ संसार छोड़ के। और वैसे भी शास्त्र कहते हैं कि जब आदमी की कलयुग में तो 50 के बाद तो जब वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहिए। 50 साल की जब आयु हो जाए, 50 के बाद वैसे भी इशारा किस तरफ होता है, वन का। आप 50 के बाद गिनती करेंगे ना, तो 50 के बाद आप 51, 52 है वन, तो 50 के बाद वन का इशारा होता है, क्योंकि मैं वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहिए। तो पहले पहले राजा महाराजा जो वो लोग होते थे, जब देखते थे कि बेटा बड़ा हो गया है, देखिए बच्चे बड़े हुए हैं ना, फिर अपना कारोबार राजपाट छड़िए तो फिर अगे की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि जाना तो है, पर जे तैयारी की होगी तो अगे जाके उसे भी कुछ होना। ते जे बिना तैयारी की चलीए तुम 4 दिन यात्रा जाना होंदा है, ते तुसें पता कि भाई असें परसों जाना, तो 2-4 दिन पहले ही तुम अपना पूरा कपड़े सारे बैग तैयार कर लेंगे हो कि 5-7 दिन वास्ते जाना, तो सारी व्यवस्था है सारी कर लेंगे हो, टैलीफोन करिए कर लेंगे हो, भाई उत्थे कमरा अटैच बाथरूम होना चाहिए, ये होना चाहिए, सारी सुविधा तुम पहले कर लेंगे, बुकिंग कर लेंगे। तो विचार करो, जब इस संसार की छोड़िए जाना है, तो संसार छोड़ने कम से कम कोई अगू वास्ते भी तो कोई तैयारी की होनी चाहिए, कुछ किता दा होगा, परमात्मा का कोई नाम लेता दा होगा, तो कुछ अगे भी कुछ जाइए, कुछ जगह मिलो, एक किता कख नहीं तो फिर अगे अगे बनना। भरत जी महाराज ने क्या किया, पुत्र की राजगद्दी दी है और स्वयं परमात्मा की तपस्या करने वास्ते चली भरत जी महाराज। और भरत जी महाराज, राजा भरत ने राजपाट घर गृहस्थी सब छड़ी है, चलिए कुत्थे गंडकी नदी दे, नेपाल विच हुंदी ना गंडकी नदी, और नेपाल विच जिथे बड़ी बड़ी ठंडी बर्फीली हवा चलदियां, और उस गंडकी नदी अज भी तुस कदे उत्थे जाओ जिथे भरत जी ने तपस्या की, जिस दामोदर कुंड आखदे ने, और उस दामोदर कुंड विच गंडकी नदी विच असली शालीग्राम मिलते। ये जो शालीग्राम है ना आप देख रहे हैं, भागवत के ऊपर रखा है, ये शालीग्राम जेडे असली शालीग्राम होंगे ना, वो उत्थों लभदे। और की पहचान होंगी कि तुलसी जाइए, तुलसी पत्ते लेइयो, करा तुलसी लेइयो ना, जियां उस कुंड विच जाइए, नदी विच जियां तुलसी छड्डो, ते जेडे असली शालीग्राम होंदे थल्लों दा 15-20 फुट तो थल्लों दा उपर शालीग्राम पर आई जांदे ते तुलसी कन्नै चिपकी जांदे, क्योंकि असली शालीग्राम की पहचान आज भी होती। नेपाल नदी में दामोदर कुंड में वहां पर असली शालीग्राम मिलते हैं, जो लोग गए होंगे उनको तो पता होगा, है ना। तो गंडकी नदी दे दामोदर कुंड उत्थे जाइए, भरत जी ने बड़ी तपस्या की। एक राजे तो देखो इन्हें राजपाट छड्डिया ते एक संत बनी है, बस पहले राजा भरत है, उन संत भरत अब क्योंकि परमात्मा की तपस्या लगे करने, तपस्या कर दे और भजन कर दे, तपस्या भगवान की लगे करने।
सवेरे तो लईए शामी तक परमात्मा के नाम दी माला जपदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र कन्नै भगवान दी नाम दी माला जपदे। और माला जपदे जपदे थोड़ियां नहीं, माला भगवान के नाम दी सवेरे भी शामी तक 200 300 माला जपदे। भरत जी महाराज बड़ी कठिन तपस्या करते, नदी विच खड़े हुए तपस्या करते। आपने देखा होगा संत महात्मा लोग, कुछ लोग तो नदी में खड़े होकर माला जपते हैं, अलग अलग तरीके से साधना करते हैं। तो भरत जी में महाराज उत्थे तपस्या करा करते, परमात्मा के नाम का माला जपा करते हैं। और एक दिन की होया कि भरत जी महाराज जिहड़े तपस्या करा करते हैं ते उस नदी दे सामने जाइए किनारे देखा तो एक नदी के कंढे एक हिरनी पानी पीने वास्ते आई, जंगल विचों पानी पीने वास्ते आई। पानी वो पिया रही ही, पर है बेचारी हिरनी गर्भवती, और वो गर्भवती ही पानी पिया रही ही। पानी पींदे के जाइए पिछों दा आवाज बड़ी जोर दिखा, हिरनी मुड़ी पिछे दिखा तो पिछे एक शेर दौड़दा वा जंगल विचों। बेचारी अपनी जान बचाने वास्ते, जान तो सारी प्यारी होती, कौन ही अपने आप की कौन बचाता, उन्हें अपनी जान बचाने वास्ते नदी विच जाइए छलांग लगाई गई। उन नदी की लगी पार करने बेचारी, तो नदी की पार के करना तो नदी के अदम झट गुजी, तो वो जरा हिरने का गर्भ हा ना, बच्चा जरा पीड़ विच हा, वो गर्भ का जन्म हुई, हिरने के बच्चे का जन्म हुई। बेचारी पिछे देखा, वो पिछे शेर, तो उधर बच्चा रुड़ते बेचारा रुड़ी है। इन्हें पार गई तो बेचारी जिंदे के जाइए मुर्शद तो डिगी पई, इन्हें प्राण निकली। वो महात्मा जिहड़े भरत जी महाराज, जिहड़े संत भरत जी दिखा करते हैं, उन्हें वो दृश्य देखा कि सामने देखो, मेरे सामने देखो बेचारी इन्हें का बच्चा रुड़दा, क्योंकि वो इन्ने डरी है बेचारी, डरते मारे जाइए इन्नी भी जाइए मरी गई बेचारी, तो इनका बच्चा पानी में रुड़ा रहा। पर संत भरत जी महाराज की दया आई कि देखो इस बच्चे को बचाना चाहिए। संत का काम क्या होता है? संत कौन है? संत का मतलब होता है जो अगले की अंतर पीड़ा को समझे, जरा अगले की अंतर पीड़ा की समझे, दूसरे का दुख दर्द समझे, उसी संत आगा। जरा अपना का स्वाद देखा दूसरे को समझा उसी दया आएगी कि देखो इस बच्चे की बचाना चाहिए। संत का काम है बचाना, और उन्हें भी हुआ किता, नदी में छलांग लगाई तो इनके बच्चे कड़ी नहीं आए। भरत जी महाराज उन इन्हें का बच्चा लिया कड़ी है, पर उन सोचा दे इहदा पालन पोषण भी करना पौना, लिया बेचारे अपने जियां कुटिया बिच लिया पानी पिलाना, दुध पिलाना, दुध की व्यवस्था कितों करनी, उन्हें सारी व्यवस्था करनी पौनी, क्योंकि मां ने छड़ी चली गई। उन भरत जी महाराज ओदी परवरिश करते, बच्चे का पालन पोषण लगे करने, पर पालन पोषण करते करते उस इन्हें दे बच्चे कन्नै कुछ लगाव ज्यादा हुई, इन्ना लगाव हुई कि उन परमात्मा के नाम दी माला जिहड़ियां वो जिहड़ा जपदा है ना, वो माला घड़ी गई। जिहड़ियां आगे 200-300 माला परमात्मा के नाम की जपदा, ते उन मासा 50-100 माला जपनियां, ते ओहदे विच भी मन भगवान पक्खी नहीं लगदा। हुण माला भगवान के नाम ही जपदा, पर ध्यान बड़े रहिंदा इन्हां दे बच्चे दा। उसी पानी भी पिलाना, दुध भी पिलाना, दुध कुत्थों आना अज ओहदा शेर नहीं खाई है, ध्यान उधर बने रहिंदा। आस्ते आस्ते उस बखी इन्ने दे बच्चे कन्नै लगाव ज्यादा वधिया, तो परमात्मा बखी लगाव घटी आ। क्योंकि सजनों जेड़ा अज उन्हें घर गृहस्थी राजपाट सब छड्डिया, पर आयदा कहते वैसा परमात्मा की पाने वास्ते। पर देखो किस चक्कर में भगवान की माया ने कुदर पाई उड़े, किस चक्कर में पाई उड़े। आए थे हरि वजन को पर ओटन लगे कपास, आयदा कहते वैसा भगवान की बानी वास्ते, पर इधर किहड़े चक्कर में पाई उड़िया।
परमात्मा की माया बड़ी विचित्र है सजनों, उस माया से बचना बहुत मुश्किल है। इन्हें बच्चे करने लगा वही, और जिन्ना सजनों संसार करने जिन्नी देखो उसी दे इन्हें बच्चे करने लगा है तो मन परमात्मा मुखी नहीं लगता। फिर राजवीर होगी आखने मारे भगवान बखी सा तो मन नहीं लगता, मन की नहीं लगा क्योंकि उसी दे इन्हें बच्चे करने लगा हुआ है। असं संसार करने कितना लगा हुआ है, जिन्ना संसार करने मोह पागे हो इन्ना परमात्मा को दूर हो जागे, क्योंकि मोह एक ऐसा है जो हमें भगवान से दूर कर देता है। मोह और प्रेम में बड़ा अंतर है, मोह में और प्रेम में अंतर है। मोह जो है परमात्मा से दूर करता है, पर प्रेम परमात्मा से मिलाता है। मोह क्या है कि हम ये चीज मेरी है और इसके बिना मैं रह नहीं सकता, ये मोह है। ये बच्चे मेरे हैं, मेरा परिवार है, ये मेरा मकान है, ये मोह है। शास्त्र कहते हैं कि घर गृहस्थी में रहो, संसार में रहो, संसार में ऐसे रहो जैसे कमल का फूल होता ना, पानी में रहकर भी पानी की एक बूंद भी अपने ऊपर टिकने नहीं देता। किचन में रहकर भी कमल का फूल भी देखो बिल्कुल ठीक रहता है। संसार में रहो और संसार में संसार की वस्तुओं के साथ मोह मत करो। परिवार में रहो, बच्चों के साथ रहो, बच्चों से प्रेम करो और ये समझ करके कि ये बच्चे मेरे नहीं है, बच्चे भी भगवान के हैं और मैं भी भगवान का हूं। मेरे प्रभु ने मुझे एक ड्यूटी दी है कि तुम पिता बन के इनकी परवरिश करो। एक माँ है तो वो ये समझ करके परवरिश करे कि मैं एक माँ हूं, ये बच्चे भी भगवान के, मैं भी भगवान की हूं और मुझे परमात्मा ने माँ बना के भेजा है। वो अपना दायित्व पूरा करो, अपने फर्ज अदा करो। और घर में आपने देखा होगा नौकरें नहीं रखी होती है, घर में अगर कोई काम काज करने वाली होती है तो घर के आपके झाड़ू पोछा सब कुछ लगाती है, आपके घर में साफ सफाई करती है, आपके बच्चों का पालन पोषण भी करती है, बच्चों को भोजन बना के खिलाती है। और क्या उस जो नौकरानी घर में रखी होती है तो क्या उसको बच्चों के साथ लगाव होता है, प्रेम होता है? उसके साथ बच्चों के साथ प्रेम करती है पर मोह नहीं होता। उसको पता है कि ये बच्चे मेरे नहीं है, मैं तो घर की नौकरानी हूं। ना बच्चों से उसे मोह होता है, ना उसे मकान से मोह होता है, क्योंकि उसको पता है ये मकान मेरा नहीं है, ये तो मैं तो नौकरी नहीं हूं। और यही चीज समझकर अगर हम घर में रहें, घर गृहस्थी में रहें, तो हम संसार में प्रेम करें पर मोह नहीं करें। मोह जितना करेंगे मोह उतना ही परमात्मा से दूर कर देता है, क्योंकि मोह जो है ये रुलाता है। भरत जी महाराज ने इतना उस बच्चे के साथ मोह हो गया, अब जिस लक्ष्य के लिए आए थे वो लक्ष्य भूल गए। और इसका परिणाम क्या हुआ, जब अंत समय उसका आया, भरत जी महाराज का ध्यान देना, जब अंत समय जो आया ना संतदा भरत जी महाराज का मृत्यु के समय ध्यान कुदर चली गया कि उनके बच्चे बखी कि उन्हें पानी गुण बलाग जी घा गुण खलाग उन्हें शेर नहीं खाई है, मरदे बखी त्यान इधर बच्चे बखी जाइए चली गया। बताओ जिन्हें घर गृहस्थी छड़ी, राजपाट छड़िया और एक परमात्मा की पाने वास्ते आया। पर अज देखो कुछ गलती हुई, मरदे बखी ध्यान इन्हें बच्चे का ध्यान बने रहा। पर ध्यान देना सजनों, अंत समय जिस युद्ध सारा ध्यान जागना मरदे बखी, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि अंत समय जो जीव जिसका ध्यान करता है, जुद्ध था तो ध्यान जाता, मरदे पक्षी ध्यान जुद्ध जाता ना तो प्रति उधर मुड़ी विषय का उधर आई जाता अंते यावती ताकती। क्योंकि संत महात्मा लोग तपस्या करते, साधना करते, कहते बस अपनी मृत्यु की सुधारने वास्ते है कि अंत समय परमात्मा का ध्यान करते करते चलो सारे प्राण निकल गए। लोग भजन सिमरन कहते बस करते, तो कथा सुनते, सत्संग सुनते, कहते बस करनिया कि अपनी मृत्यु की सुधारने वास्ते की अंत समय अब है तो परमात्मा तेरा नाम जपदे जपदे राम 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 करदे करदे कृष्ण कृष्ण करदे करदे गुजारे प्राण निकल।
पर बड़ा मुश्किल है, बड़े बड़े दा कंठ है ये गला घटोई जाता पर राम राम नहीं बुलांदा। कई लिखिया होना खुश नसीब होंगे जेडे अंत समय परमात्मा का नाम जपते जपते उनके प्राण निकलते प्रभु का ध्यान करते करते। कई बड़े लोग लिखा जो समय आता घर वाले आते आते बाबा राम बोल राम राम बोल, नहीं बोलता अरे बाबा आके राम तब बाबा आम राम ही बोलता आम, क्योंकि खाते तो अंब होंगे तो अंब के याद आते हैं। राम राम तां बुलावे ते जे राम का नाम जपे दा तां। फिर आदे सी गीता सुनाओ, गीता सुनाओ भाई गीत कहते बस है। चलो गीता सुनते सुनते परमात्मा को गीता लगी है तो गीता भी सुनाने का फायदा कि पहले कोई गीता कोई सुनी दी बता कोई सत्संग कथा सुनी अंत समय सुनाओ गीता उत्थे गीता जाइए। लेकिन वो भी लोग देखे जो टाइम आता तो फिर आदे सारे परिवार की इकट्ठा कर लेंगे बुला लेंगे। देख बाबा सारे इकट्ठे हुई सारा परिवार आई है रिश्तेदार बुला लेंगे भाई पिता जा कर दिन है मिल लो। फिर आदे पिताजी देख लो मिल लो ये तो सारा परिवार इकट्ठा हुई है जा करते बाबा देख सारे आई है नहीं ये देख तेरे पोतरे भी खड़ोते दिन दोतरे भी खड़ोते दिन दोतरियां दोतरे पोतरे हैं पुत्र नूंहा पुत्र सब ताकि बाबा नींद का ध्यान करते करते प्राण त्यागी ताकि पति मुड़िए पिछा गया है। ये नहीं आखना कोई राम राम बोलो कोई ना पूरी उम्र हुई है पोतरे पोते दिखते ता रज नहीं होया तो हूं अंत समय नहीं आते कोई राम राम बोलो। चल फिर मरदे बखी युद्ध ध्यान जाना तो आना पति मुड़िए उतर गया। मुक्ति तो कुत्ते है मुक्ति तो सजनों बड़ी मुश्किल है आने संसार में गया है पर चलो फिर भी जो कोई चंगे काम किते होगा ना अच्छे कर्म किते होगा ना तो इंसान का जामा तो ही आ गया। तो डंगरे मछे का ध्यान करके तो डंगर मछे में होना पड़ती उतर गया। पर उस संत की गल करा जो ना मरदे बखी ध्यान इन बच्चे बखी चली आ और मरदे बखी इरन का ध्यान करते करते के प्राण त्याग तो अगला जन्म उसी इरन बनना पई है इरन बनना पई है। तो विचार कर लो उसी दे इरन बनना पई है क्योंकि एक इरन करना मोह हा तो असं संसार करने कितना मोह है डंगरे बछे धियां पुत्तरें करना मकान करना जमीन करना है जायदाद करना उसी दे इरन बनना पई है तो असं की बोली कि कुछ होर नहीं बनना पवा है के बनना पौना ये तो परमात्मा जानता है। पर वो इरन बनी है देखो याद सब कुछ है कि मैं इरन बनया पिछले जन्म में बड़ा पछताया कि भगवान मेरे को बड़ी बड़ी गलती हुई पर हम करांगे इरन बनी कुछ करी तो नहीं सकता पर करांगे। बाकी ने इरन उन्हें भी जंगल में चली जाना बड़ी बारी कोशिश करनी कि प्राण त्यागी होना पर जिन्हें प्रारब्ध लिखे का होता संसार में चलना नहीं बंदा मरी नहीं सकता। और एक दिन जंगल में अग लगी तो उस हिरन ने की किया जो संत हिरन बने दा जो उन्हें देखा अग विच अग लगी सारे हिरन लगे नठन पर उस संत ने जो हिरन बने दा उन्हें अगे विच छलांग लगाई उन्हें प्राण त्यागी प्राण त्यागते समय परमात्मा के प्रार्थना की भगवान कदे मिगी एक बारी मौका दे उन्हें पति इंसान बनाए तो मैं अपना जीवन सुधारगा। कोई पिछली भक्ति आई तपस्या ही ना देखो तपस्या बंदे की कदे नष्ट नहीं होंगी बंदा भक्ति करते करते तपस्या करते करते अगर कुछ करनी को खुंजी भी जाता पर फिर भी कुछ उसी परमात्मा फिर मौका दे और अगला जन्म एक ब्राह्मण कुल जन्म होया अंगिरस ब्राह्मण कार जन्म होया और नाम उदा रखा भरत। फिर उदा नाम रखा कि भरत और बड़ी खुशी हुई बड़ा खुश होया भगवान याद सब कुछ है पिछला जन्म परमात्मा तेरी बड़ी कृपा मिगी एक इंसान का जामा फिर दे उड़ाई और मैं इस जामे विच आनी इंसान जामे विच अपना समय व्यर्थ नहीं करवागा। उनके पिता ने कुंडली देखी ग्रह देखे बड़े अच्छे ग्रह ब्राह्मण है वेद पाठ है वेद के मंत्र पढ़ाने गायत्री मंत्र वेद शास्त्र का ज्ञान सारे वेद पढ़ाने और कर्म कांड के वेद के मंत्र एक एक मंत्र पढ़ाने पर उन्हें पढ़ी लैने सुनी लैने पर जो सुनाने की गल आई जो बड़े हुए थोड़े उन्हें आख्या पिता ने आख्या पुत्र मंत्र सुना दूगी मैं इन्ने वेद पढ़ाए दूगी इन्ने मंत्र पढ़ाए
भरत जी ने सोचा कि जे ना मैं पिता की मंत्र सुनाई उड़े तो पिता ने आखना कि लोगों ने ब्याह शादियां करा, लोगों ने जब उसे भाई पाठ कराई आ, लोगों ने जाइए ब्याह कराइए उसे हवन कराई है, तो फिर मैं चक्कर बिच के पिया रहा। इसलिए भरत जी ने सोचा कि मैं इस बार अपना समय व्यर्थ नहीं गवाना। सोचे जड़ बनी हो। पिता की आखना है पिताजी कौन से मंत्र, कौन सा मंत्र, मुझे तो कुछ नहीं आता। प्यो ने आखिया ये तो जड़ गया, ओदा नाम का घर पाए जड़ भरत। क्या जड़ भरत, जड़ भरत जी महाराज। पिता उनके जरा चलिए संसार छड़िए, उन्हें भराए भी जाइए देखा काम शाम करता नहीं है, खांदा पींदा शहर रज लांदा और काम का करता कख नहीं। खेतरे में जाके उत्थे रखवाली कर, जानी बुझिए खेतर जाइए उन्हें जुआड़ी उन्हें कहना वैसा कि घर सोचना है पूरा पागल है, क्योंकि जे मैं इनके खेतर की रखवाली करता मैं नौकर बन गया। भराए भी उसी कड्डी उड़े पूरा पूरा पागल है। हूं घर भी आते जड़ भरत, बाहर भी आते जड़ भरत, पूरे पागलपन की मोहर लगेगी। भरत जी तो यही चाहते हैं मुझे लोग, बेशक मुझे लोग पागल कहें, जड़ कहें, पर मैं तो अपना जीवन सुधारने के लिए आया हूं। और सज्जनों भरत जी महाराज को घर से निकाल दिया और भरत जी महाराज कहीं भी कथा हो सत्संग हो चले जाते और जो कुछ प्रसाद मिल जाता पा लेते। शरीर हष्ट पुष्ट है, भगवान का भजन करते हैं, जमीन पर चलते हैं तो जमीन पर भी चलते हैं तो सोचते हैं कि मेरे पांव के नीचे कभी कोई चींटियां ना आ जाए, कोई कीड़ियां मकोड़ियां नहीं आई, कोई मरी जाए, कोई पाप अनजाने में पाप नहीं हुई है। इतने बड़े भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज जो जमीन पर भी चलते हैं, अनजाने में भी सोचते हैं वो हमसे कुछ पाप ना हो जाए, और मन ही मन भगवान का भजन करते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भरत जी महाराज के जीवन में कथा आती है कि क्योंकि समय कम है और 4 भी बजने वाले हैं, तो भरत जी महाराज का प्रसंग तो बहुत लंबा है। तो भरत जी महाराज ने कथा आती है कि भरत जी महाराज जो है जिन्होंने राहुगन, एक सिंधु द्वीप नगरी के राजा राहुगन नाम के राजा को, जिन्हें देह का बड़ा अभिमान था, उनको भी सत्संग सुनाया। और उनको ऐसा सत्संग सुनाया, उन्होंने सोचा कि अगर मैं कुछ नहीं बोला तो लोग कहेंगे ये तो है ही पूरा जड़ था, पागल था। और क्या भागवत में बताया कि राहुगन राजे को ऐसा ज्ञान दिया, उपदेश दिया, इन्होंने राहुगन राजे को भी इसको देह का अभिमान दूर कर दिया और उसे ऐसा सत्संग सुनाया कि राजा राहुगन नाम का राजा भी, जिसने भरत जी को प्रणाम करके, जिन्होंने राजपाट छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए चले गए। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ऐसे भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज के चरणों में हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं। क्योंकि ये प्रसंग तो लंबा था, इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में ही, क्योंकि समय को देखना पड़ता है, कोई 4 बजे आरती भी होनी है। तो भरत जी महाराज इतने बड़े हमारी भूमि में सजनों ऐसे संत भरत महाराज, जड़ भरत जी महाराज हुए। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित हमारी भूमि में 3 भरत हुए संत, ध्यान देना। 3 भरत कौन से हुए? एक माता कैकेयी के पुत्र भरत जी महाराज, और दूसरे ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में जो आप लोगों ने कथा भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज की कथा को सुना। और तीसरे दुष्यंत नंदन शकुंतला कुमार जी के भरत। इन तीनों भरत को हम बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक भक्ति योगी, दूसरे ज्ञान योगी और तीसरे कर्म योगी। ये ऐसे 3 संत हुए सज्जनों हमारी भूमि में, भरत नाम के 3 संत। जिन संतों के नाम से, इन महापुरुषों के नाम से हमारी भूमि का नाम क्या पड़ा? भारत वर्ष। ध्यान देना, ये भारतवर्ष नाम संतों के नाम से ये भूमि जानी जाती है, भारतवर्ष। क्योंकि इसमें 9 प्रकार की, पूरी पृथ्वी में 7 द्वीप हैं। ये पृथ्वी में कितने द्वीप हैं? 7 द्वीप। और 7 द्वीपों में सबसे श्रेष्ठ द्वीप क्या है? जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। और 9 प्रकार के वर्ष हैं, जिसमें इसमें सबसे श्रेष्ठ है भारतवर्ष। और आज भी हमारे विद्वान लोग, आचार्य लोग
जब कोई पूजा करवाते हैं, हवन यज्ञ करवाते हैं, तो उसमें संकल्प बोलते समय, उस अनुष्ठान में संकल्प बोलते समय तो उसमें क्या बोलते हैं? भारत वर्षे जम्बूद्वीपे, भारत वर्षे जम्बूद्वीपे, ये भारत उसमें नाम आता है, भारत वर्षे जम्बूद्वीपे। और जिस भारत भूमि में सज्जनों, ये संतों के नाम से जो भूमि जानी जाती है, और इस भूमि का नाम यहां पर अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेजों ने नाम इसका बिगाड़ दिया, इंडिया रख दिया। पर नहीं, आज हमारे वेद शास्त्रों में इसका नाम भारतवर्ष है। आज भी आज भारत जो है, आप देखो, भारत तो पूरा हर कंट्री में, हर है, विदेशों में भी जो भारत का नाम, इतना बड़ा ऊंचा नाम हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। और ये भारत भूमि जो संतों की भूमि है, और इस भूमि में संत महात्मा, देखिए इस भूमि में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जहां तो देवता लोग भी आने के लिए तरसते हैं, देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जन्म मिले तो भारत भूमि में मिले। ये भारत भूमि क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहां पर कर्म प्रधान है। और देवता लोग भी यहां पर आने के लिए तरसते हैं कि हम भी आए मनुष्य का शरीर धारण करके, और हम भी संत महापुरुषों की शरण में बैठ करके हम भी भगवान की कथा का रसपान करें। ये वो भूमि है जहां पर देवता लोग भी आने के लिए तरसते हैं। कर्म भूमि है क्योंकि यहां पर कर्म प्रधान है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, यहां पर कर्म प्रधान है, जैसा जीव कर्म करता है, जैसा कर्म करेगा और वैसे ही उस कर्म का फल जीव को मिलता है। अच्छा कर्म करेंगे, पुण्य कर्म किया होगा तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, और पाप कर्म करेंगे तो कहां जाएंगे? नरक में। और भगवान की भक्ति करते करते जब भक्ति पूरी हो जाएगी तो फिर कहां मिलेंगे? फिर मुक्ति के द्वार में, मुक्ति का द्वार खोलेगा। क्योंकि एक है, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तो संसार में हमको बार बार आना पड़ेगा, इस कर्म भूमि में। मरने के बाद कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई नरक में जाएगा, फर्क इतना है। स्वर्ग में क्या है? सुख है, जो हमने यहाँ पर दान पुण्य किया है, पुण्य कर्म किए हैं, पुण्य कर्मों की पूंजी हमारे साथ जाएगी स्वर्ग में, वो सुख हमको भोगने को मिलता है। और स्वर्ग में सुख भोगने के बाद फिर जब पुण्य कर्म की पूंजी खत्म हो जाती है, फिर संसार में आना पड़ता है। और पाप कर्म करने वाले व्यक्ति कहां जाते हैं? बोले नरक की यातना भोगनी पड़ती है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो पाप जीव कर्म करता है तो पापियों को मरने के बाद वो पापी लोग कहां जाते हैं? नरक में, नरक की यातना। और गरुड़ पुराण में तो पूरा विस्तार से बताया गया है कि गरुड़ पुराण में तो बताया है कि जीव मरने के बाद जो पापी लोग होते हैं उनके लिए दक्षिण द्वार खुलता है, जो नरक का द्वार है। हमारी इस भूमि से दक्षिण द्वार में पृथ्वी से 99,000 योजन की ऊंचाई पे दक्षिण द्वार पे नरक का द्वार है। तो भगवान सुखदेव जी सुना रहे थे परीक्षित, नरक की यातना भोगनी पड़ती है जो जीव पाप करने वाले। 28 प्रकार के नरक का जिक्र है। श्री बांके बिहारी तेरी गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे कोरे जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे कोरे जाओ, आरती गाओ मोहिना तुझे कोरे जाओ, आरती गाओ मोहिना तुझे कोरे जाओ, तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाओ,
बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बन से मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाओ। देख छवि बलिहारी जाऊं। कृपा की बिहारी तेरी आरती गाओ। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझे कोरी गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुझे कोरी जाऊं। आरती गाओ मोहिना तुझे कोरी गाओ। आरती गाऊं मोहिना तुझे कोरी जाऊं। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गुरु तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में शीश निभाओ। उन चरणों को शीश झुकाओ। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। श्री चरणों की बलि बलि गाओ। श्री चरणों को बलि बलि जाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझे कोरी जाओ। आरती गाऊं कर तुझे कोरी जाऊं। आरती गाऊं मोहिना तुझे कोरी जाओ। आरती गाऊं कर तुझे कोरी जाऊं। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। यशोदा के लल्ला तेरी आरती गाओ। यशोदा के लल्ला तेरी आरती